हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी पेट पर अध्यक्ष का बड़ा फैसला। जी हाँ, यूपी में सिलेबस पे इस समय गहन मंथन चल रहा है। कुछ सिलेबस हैं जिनको कि अंतिम रूप दिया गया है और उनमें से एक जो है, उम्मीद है कि 7 या 8 तारीख को मुहर लगने की पूरी संभावना है। आज यूपी में धरना प्रदर्शन के बाद जो चीज़ें पता चली हैं उसमें है कि यूपी जो है कि 20 जनवरी के आसपास जो है पेट का जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू करवा देगा, जिसका कि सिलेबस जो है, उम्मीद है कि क्योंकि 3 तारीख तक तो अध्यक्ष जी छुट्टी पे हैं, उम्मीद है कि 5 या 8 तारीख के आसपास इस पे सिलेबस पे अंतिम मुहर लग जाएगा, जिसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी पेट के लिए। तो पेट के पाठ्यक्रम को अंतिम रूप 8 तारीख तक दे दिया जाएगा। क्या होगा पेट का सिलेबस, इस पे जो है मुहर आपकी जल्द ही लग जाएगी। पेट के 2-3 सिलेबस जो हैं वो अभी तक हमें जानकारी मिली है, जिनमें से एक पे मुहर लगनी है मीटिंग के बाद, और लेकिन तीन जो सिलेबस है उस पर चर्चा चल रही है। मुख्यतः 2 सिलेबस पे बात चल रही है। तीसरा सिलेबस में भी मीटिंग में यदि ज़्यादा मत पड़े तो हो सकता है, लेकिन उसके संभावना कम है। तो चलिए हम सिलेबस की बात कर ले रहे हैं। क्या हो सकते हैं तीनों सिलेबस आपके पेट के? 3 में से एक ही होगा, लेकिन इनमें से एक पे मुहर लगेगी। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो सिलेबस चल रहा है, जिसमें कि 50 यहाँ पे हिंदी, रीजनिंग, सामान्य अध्ययन और गणित प्लस सामान्य विज्ञान, ये 4 टॉपिक होंगे। यहाँ पे हिंदी के 50 प्रश्न होंगे 50 नंबर के, रीजनिंग के 50 प्रश्न होंगे यहाँ पे 50 नंबर के, और सामान्य अध्ययन की जो बात है 50 प्रश्न रहेंगे। वहीं गणित तथा सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 25-25 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से अगर इन सभी की बात किया जाए तो कुल मिला के 200 प्रश्नों का आपका पेपर होगा, और इसी के आधार पे आपकी पेट की मेरिट बनेगी। तो ये आपका पहला सिलेबस है। इस पे सबसे ज़्यादा मंत्रणा चल रही है, और इस पे हो सकता है कि अंतिम मुहर लगने की। लेकिन ये इसके अलावा एक और सिलेबस जो काफ़ी टक्कर दे रहा है वो है हिंदी है। हिंदी यहाँ पे भी 50 प्रश्न की है, रीजनिंग 50 प्रश्न की, और सामान्य अध्ययन 50 प्रश्न का है। ये दूसरा सिलेबस है। दूसरा सिलेबस इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। दूसरा सिलेबस महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूपी की सभी परीक्षाओं में आपका मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए यूपी जिन परीक्षाओं, क्योंकि मुख्य परीक्षा तो सभी भर्तियों की कराना ही है, तो जिन परीक्षाओं में मैथ रिलेवेंट है, यानी कि मांगा जाता है, उनकी परीक्षाओं में मैथ मेंस में रख के उनका करा लिया जाएगा। इसलिए क्या होगा कि ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, और जो अभ्यर्थी जिन अभ्यर्थियों मैथ नहीं पूछा जाता है, उनकी तैयारी जो अभ्यर्थी करते हैं उनको भी कुछ राहत मिल जाएगी। तो दूसरा सिलेबस ये है। यहाँ पे संभावना है कि इस पे मुहर इन दोनों सिलेबस में से पहला, इसमें से भी 50-50 प्रश्न रहेंगे, यानी कि कुल मिला के फिर इन दशाओं में 150 ही प्रश्न होंगे। मुख्य परीक्षा में मैथमेटिक्स को रख दिया जाएगा। तो ये 2 मुख्यतः सिलेबस, यही 2 जो हैं चल रहे हैं। एक तीसरा सिलेबस ये है कि जो सामान्य विज्ञान की जगह पूरे जो ये सिलेबस है आपको मैंने दिखाया, सामान्य विज्ञान की जगह इसको हटा के इसको जीएस में ऐड करके गणित के पूरे जो हैं 50 प्रश्न रख दिए जाएं, यानी कि ये फिर यूपी के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी खतरनाक सिलेबस हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मोहर इन 2 में से, ये जो सिलेबस है और ये सिलेबस है, इन दोनों में से एक पे ही लगने की पूरी संभावना है। 8 तारीख तक हम आपको क्लियर कर देंगे कि कौन सा सिलेबस आपके सामने आने वाला है। उम्मीद है कि 5 के बाद जो मीटिंग होगी उस पर ये डिसीजन लग जाएगा, मुहर लग जाएगी कि कौन सा सिलेबस होगा। डिटेल्स में इसके अभी हमें सूचना नहीं मिल पा रही, डिटेल्स में क्या रखा जाएगा, लेकिन यही जो तीनों सिलेबस में से ये 2 सिलेबस हैं जिन पर सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है। मैथमेटिक्स वाले सिलेबस की संभावना इसलिए कम है क्योंकि मैथमेटिक्स उतना ज़्यादा यूपी में नहीं पूछा जाता है, इसीलिए उसका वेटेज कम करने की कोशिश की जा रही है। और यूपी में काफ़ी ऐसी भर्तियां आती हैं जिसमें मैथमेटिक्स नहीं पूछता है, जैसे कि वीडियो हो गई है, जूनियर असिस्टेंट हो गए हैं, स्टेनोग्राफर हो गए हैं। इस प्रकार की भर्तियों में मैथमेटिक्स नहीं पूछे जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे अभ्यर्थियों को पीटी में ही ज़्यादा लोड डालकर उनको बाहर ना किया जाए, ये भी विचार चल रहा है। तो उम्मीद है कि इन 2 में से एक सिलेबस लगने की पूरी संभावना है।
जैसे ही अपडेट आपको मिलेगी, लेकिन इसी हिसाब से आप तैयारी शुरू कर दें। डिटेल में सिलेबस हम आपको अपडेट मिलने के बाद बता देंगे। तो ये रही आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।